हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और रांझू रांझू पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की टूटे हुए रिश्ते में नई शुरुआत कब होगी, नई स्टार्ट कब होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आप या आपके पर्सन आप दोनों ही इस रिश्ते को नई स्टार्ट करने के बारे में क्या सोच रखती है। क्या आपके पर्सन कोई नई एक्शन लेने वाली है। तो चलिए इस सारे बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की टूटे हुए रिश्ते में नई स्टार्ट कब होगी। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए कार्ड निकालती हूँ। तो बॉटम ऑफ द डेक द फूल। तो पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी आप दोनों का जो भी रिश्ता है उन रिश्ते में ज़रूर एंडिंग तो आप दोनों के बीच में हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आप दोनों के रिश्ते जो टूटे हुई है, इस टूटने की वजह से आप दोनों ही घायल हुई है। जिस तरीके से आप घायल हुई हो उसी तरीके से आपके पर्सन भी घायल हुई है। लेकिन आपका जो भी फीलिंग्स था आपके पर्सन के लिए वो कुछ ज़्यादा ही था। लेकिन आप बहुत ही मासूम दिल का इंसान है। आप छोटी छोटी बातों में ही आपका दिल में चोट लग जाती है। तो आप जिस समय आपके पर्सन के साथ रिश्ते में था उस रिश्ते में आप बहुत ही डेडिकेटेड था। आपकी तरफ से जितना आप दे सकते थे आप 100% हर वक्त आपकी 100% देने के बारे में आप सोचती हो और आप देती भी हो। लेकिन अचानक से क्या हो गई, आपके पर्सन ने आपका पूरे दिल को पूरी तरीके से इस तरीके से चोट पहुंचाकर आपकी ज़िंदगी से दूर हो गई। तो जो भी वजह थी वो वजह कुछ ज़्यादा खास करके नहीं थी। तो जो भी एंडिंग उस वक्त आप दोनों के रिश्ते में हुई थी उस एंडिंग की वजह से आप तो बहुत ही पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तो टेन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड ही इसकी सबसे बड़ी प्रूफ है। तो आपके पर्सन उस तरीके से उस वक्त नहीं टूटे हुई थी, लेकिन जब भी समय निकालते गई है तभी तभी आपके पर्सन का भी हाल यही होना स्टार्ट हो गई। क्योंकि रिश्ते में अगर हम दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से प्यार करते हो तो घायल दोनों को ही होना पड़ता है। तो आप दोनों की प्यार भी सच्चा है, लेकिन आपका प्यार कुछ ज़्यादा ही है। तो आपकी दर्द कुछ ज़्यादा ही है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर प्यार उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही है। तो आपका भी चोट इसलिए कुछ ज़्यादा ही लगी थी और आपके पर्सन अभी इस वक्त इस हालत में है। क्योंकि जब रिश्ते में आप दोनों की जो भी रिश्ता टूटे हुई है, हो सकती है उनकी वजह है आपके पर्सन की कुछ फूल वाली एनर्जी, हो सकती है आपके पर्सन पास्ट में कुछ इस तरीके से आपके साथ धोखा किया, चीटिंग किया, आपके दिल को तोड़ा है। तो जिनकी उम्मीद भी आपको नहीं था, लेकिन आपके पर्सन कुछ ऐसे काम आपके साथ कर दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर फूल वाली कार्ड है, तो फूल की कार्ड आने का मतलब ही होती है यह आपके पर्सन खुद की मनमर्जी से आपके दिल को तोड़ा या किसी थर्ड पार्टी की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से या अपनी करियर की वजह से आपके दिल को चोट पहुंचाई। तो कुछ एंडिंग तो आपके रिश्ते में ज़रूर हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बड़ा जो भी वजह थी उन वजह में आप तो घायल हो ही चुकी थी, लेकिन अभी आपके पर्सन बहुत ही दर्द पेन में है। तो
तो उनका आपकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन सोचा थी उनकी लाइफ में आपका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी बजाय वो आप अच्छे से चल सकती है। लेकिन जो भी परेशानी आपके पर्सन को उस वक्त हैंडल नहीं करना पड़ी है, तो अब आपके पर्सन के ऊपर उन सब पहाड़ टूट पड़ी है। क्योंकि आप जिस तरीके से आपके पर्सन की लाइफ से घायल होकर चली गई, उनसे नाराज़ होकर दुख और दर्द लेकर अपनी ज़िंदगी में अपने आप को रोक लिया, आपके पर्सन के साथ अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन से परेशान में चली गई, तो उनके बाद आपके पर्सन बहुत ही परेशान और रिग्रेटफुल एनर्जी में है। लेकिन अंदर से तो वो टूटे हुई है, लेकिन बाहर से वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि वो चाहती है इस रिश्ते में फिर से वो काम करना। क्योंकि हो सकती है ऐसे कुछ वजह आपके पर्सन की था, जो वजह आपके पर्सन आपको उस वक्त बता नहीं सकती थी। उन्होंने तो सोचा अगर आपसे दूर हो जाए तो सारी प्रॉब्लम को वो अकेले ही हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी में हमारे कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है जिनमें हमको साथ चाहिए, दूसरों लोगों की साथ चाहिए, और वो साथ एकमात्र हमारे अपने ही जो हमारे सबसे करीब होता है वो ही दे सकती है। तो आप कुछ इस तरीके से था, लेकिन आपके पर्सन आपका कदर नहीं किया। उन्होंने आपको ही प्यार करने के बावजूद भी आपसे दूरी बना ली। तो इसलिए जो भी टूटा हुआ रिश्ता है आप दोनों की, उन रिश्ते में आपके पर्सन भी इस वक्त बहुत ही परेशान है। वो सोच रहा है कैसे हम दोनों का जो भी रिश्ता है उन रिश्तों को फिर से नई स्टार्ट करा जाए। क्योंकि आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन की ज़िंदगी में तो बहुत ही कुछ नई मोड़ आई है। उन नई मोड़ क्या आई है? वो नई परेशानी और नई प्रेशर उनके ऊपर आई है। तो ये बोझ हो किसको बताए, ऐसा कुछ बोझ होता है हमारे दिल पर जो हम लोग हमारे अपनों के साथ ही शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन तो आपसे ही दूरियां बना ली, तो किसको शेयर करें। तो यही बात आपके पर्सन आप सोच कर परेशान है, और वो चाहता है फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना। क्योंकि आपसे ही वो सच्चा प्यार करता है। लेकिन उनका ईगो, उनका जो भी गुस्सा वाली नेचर है, हो सकती है बहुत ही गुस्से वाली नेचर की है आपके पर्सन, और इगोइस्टिक डोमिनेटिंग है। वो चाहता है अपनी मनमर्जी चलाना। लेकिन अपनी मनमर्जी अपनों ही दिखता है, दूसरे लोग तो नहीं दिखता है ना। तो इसलिए आपके पर्सन का अपना जो भी स्वभाव है, उनसे आप उनको खुद पर गुस्सा और रिग्रेट आ रही है, और आपको मिस कर रही है। आपको फिर से पाने की चाहत उनकी ज़िंदगी में बढ़ रहा है। और वो चाहता है, निकाल तो दिया है आपको ज़िंदगी से, लेकिन दिल से दिमाग से कैसे निकलाए। क्योंकि आप तो उनके सोलमेट हो, आप भी उनकी अपनी हो। तो इसलिए आपके पर्सन चाहता है फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना। क्योंकि देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। हो सकती है आपके पर्सन जो भी रिश्ता उस वक्त टूटे हुई थी आपके साथ, उस रिश्ते में आपके पर्सन कुछ नई तरीके से ऑफर आपको करना चाहती थी उस वक्त। लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई जिनकी वजह से आपके पर्सन नाराज़ हो गई। हो सकती है आप कमिटमेंट मांगी थी, हो सकती है आप उनके ऊपर आपको उनसे बहुत ही प्यार करते हो, लेकिन आप उस वक्त उनसे कमिटमेंट मांगी थी। आप चाही थी आपके पर्सन आपके साथ शादी करे, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े। हो सकती है आपके ऊपर भी बहुत सारी प्रेशर थी, तो आप इसलिए बहुत ही कमिटमेंट मांगी थी। तो आपका जो भी दिल का जो भी बात है, कुछ ऐसी समस्या आपकी ज़िंदगी में भी था, इसलिए आप आपके पर्सन के साथ वो बात बता के खुद की परेशानी से आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश किया थी। लेकिन आपके पर्सन भी आप खुद की ज़िंदगी में परेशान थी, वो भी चाहती थी अपनी समस्या से मुक्ति मिलना। लेकिन अचानक से आप दोनों की लड़ाई हो गई, और आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गई, और आप दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं किया है। आप समझने लगी, आपके पर्सन आपको नहीं समझा थी, आपके पर्सन समझने लगी, वो आप उनको नहीं समझने की कोशिश नहीं करती।
तो जो भी वजह हो, इन वजह से आप दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही दुखी है। तो आपके पर्सन को खुद की गलती आप बहुत ही अच्छे से समझ आ गई। आपसे तो दूरियां बना ली, लेकिन आपसे ही वो प्यार, रोमांटिक फीलिंग, पैशनेट फीलिंग, जो भी फिजिकल रिलेशनशिप, अगर आप दोनों मैरिड हो तो आपको खोने के बाद उनकी लाइफ से सारे खुशी निकल गई। इसलिए वो चाहता है फिर से आपके पास आकर आपसे खुद के प्यार का इजहार करा, खुद की दोष की गलती के लिए माफ़ी मांगना, लेकिन किस मुख से करे। आपके पर्सन की एनर्जी है इस वक्त 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के जैसा, क्योंकि बहुत ही बंधा हुआ सा खुद को महसूस कर रही है, क्योंकि परिस्थितियों के साथ उनको हर वक्त उनकी बहुत ही सारे ज़िंदगी में बहुत ही नई नई तरीके से प्रेशर उनके ऊपर आ रही है। हो सकती है फैमिली की कुछ ऐसा प्रेशर जो वो आपको बता नहीं सकते हैं। हो सकती है उनके करियर ठीक नहीं है, उनकी जो भी बिजनेस करती है उनमें वो लॉस हुआ है। हो सकती है उनकी कोई बहन है, उनकी शादी है घर में, तो वो उनकी शादी की जिम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर है। हो सकती है उनकी कोई पेरेंट्स हो सकती है, वो उनका तबीयत ठीक नहीं, बीमार है, उनकी इलाज के लिए उनको बहुत ही प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। तो तरीके से परेशानी आपकी ज़िंदगी से आपके पर्सन की ज़िंदगी में घिरा हुआ है। तो आपको वो बहुत ही मिस करता है, कुछ पेन महसूस करता है, और वो चाहता है आपके पास आना और आपके साथ ही अपनी सारी सुख और दुख आपके साथ ही वो शेयर करना चाहता है। लेकिन किस मुख से आए, दूर से उन्होंने ही आपसे दूरियां आपसे ही बनाई है। तो आपने जो भी किया हुआ कर्म है उनके वजह से आपके पर्सन बहुत ही शर्मिंदा है, और वो हो सकती है अपनी गलती पर उन्होंने नज़रअंदाज पहले पास्ट में किया थी, लेकिन अभी अपनी गलती पर उनको पछतावा है। तो वो चाहता है आपके पास आकर माफ़ी मांगना, लेकिन किस मुख से आए, उनका ईगो उनको रोकता है। आप भी सोचता है अगर मेरे पास अगर वो माफ़ी मांगे तो भी मैं उनको तरफ दूसरा मौका दूंगी। और आपके पर्सन ये भी सोचता है आपकी तरफ से भी गलती हुआ है। हो सकती है आप भी उनको पास्ट में कुछ गुस्सा करती हो, आप उनको समझने की कोशिश नहीं करते हो, बातों बातों पर आप गुस्सा दिखाती हो, कुछ इस तरीके की बातें भी आपके पर्सन सोचती है। और वो इस तरीके भी सोचता है आपका भी हो सकती है आप जिस बात आपके पर्सन आपको मना करती थी, आप उन पर जिद करती हो, आप बहुत ज़िद्दी हो, ऐसा भी आपके पर्सन मानता है। तो जो भी बात हुआ है, तो उन बातों से आपके पर्सन आप सारी बातों को भूलकर वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा वैंस की कार्ड आई है। तो न्यू बिगिनिंग उन्होंने तो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए वो आपके पास आना चाहता है और आप दोनों के रिश्ते को एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमारे जो टॉपिक थी वो है कि आप दोनों की टूटे हुए रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होंगी। तो डेफिनेटली होंगी, ऐसा वैंस की कार्ड आई है। और यहाँ पर आई है किंग ऑफ पेंटिकल की नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो सॉलिड ऑफर तो आपके पर्सन आपको देंगे। अपनी गलती के लिए उनको पछतावा भी है, रिग्रेट भी है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन किस मुख से करें। उनका ईगो, उनका थोड़ा ट्रस्ट इशू आप पर है, तो इस ट्रस्ट इशू ही उनको आपके पास आने से थोड़ा रोक रहा है। लेकिन कब तक वो अपने आप को रोकेंगे। अंदर से तो आपके पर्सन पूरी तरीके से टूटा हुआ है, बाहर से बंधा हुआ सा महसूस कर रही है। जो भी परिस्थिति है, जो भी सुख है दुख है, वो आपके साथ ही दिखता है। न्यू बिगिनिंग तो आपके साथ डेफिनेटली उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपसे ही उनका प्यार स्टार्ट होता है, आपसे ही वो पैशनेट फीलिंग रखती है, रोमांटिक फीलिंग्स रखती है। और इस जो भी इस वैलेंटाइंस डे आ रही है, इनमें वो आपके पर्सन सिर्फ आपको ही ढूंढता है और आपके साथ ही खुद के प्यार को ही बयान करना चाहता है। इसलिए आपके पर्सन कोई न्यू एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वो उनको तो आपके पास आना ही है। तो न्यू बिगिनिंग तो आप दोनों के रिश्ते में ज़रूर होंगी। तो इसलिए आप थोड़ा सब्र करें। तो ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।